नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही बड़ा मसला शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं मर्द हजरात से ये कहने वाला हूँ कि हमारा दीन हमें किस तरह से रहबरी करता है। जब भी उनको शादी करनी होगी, जब भी उनको अपनी बीवी चुननी होगी, तो उनको उस वक़्त किन बातों का लिहाज करना चाहिए, किन बातों का एहतियात रखना चाहिए। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक और शेयर कीजिए। औरतों के अंदर इन सिफ़ात का होना, इन खसलतों का होना ज़रूरी है, जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। तो पहला क्या है, औरत नेक बख्त और दीनदार हो। ये खसलत बहुत ही ज़रूरी है। अगर औरत अपनी ज़ात में और शर्मगाह की हिफाजत में कच्ची होगी तो मामला बिगड़ जाएगा। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से 4 चीज़ों की वजह से निकाह किया जाता है। कितनी चीज़ों की वजह से? 4 चीज़ों की। एक, उसके माल की वजह से। दूसरा, उसके ख़ानदान की वजह से। तीसरा, उसके जमाल की वजह से। और चौथा, उसके दीन की वजह से। बस तेरे हाथ खाक आलूद हों, तू दीनदार को इख्तियार कर। यानी इस हदीस पाक में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन 4 वजहों से लोग किसी को अपनी बीवी बनाते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम उसको अपनी बीवी बनाए जो दीनदार हो। तो पहली चीज़ जो अब आपने याद रखी कि जब भी आपको शादी करनी हो तो आपको उस औरत के अंदर उसकी दीनदारी देखनी है। दूसरा, औरत खुश खल्क हो। जो शख्स फारिगुल बाल रहने का तालिब और दीन पर मदद का ख्वाह हो, के लिए खुश खल्क औरत का होना ज़रूरी है। मिल जाए तो बसा गनीमत। किसी अरब ने कहा है, 6 किस्म की औरतों से निकाह न करना। याद रखो, 6 किस्म की औरतों से निकाह न करना। पहली, अनाना। अनाना वो औरत है जो हर वक्त कराहती रहे, थोड़ी सी परेशानी पर वावेला शुरू करे। दूसरा, मनाना। वो औरत है जो खामंद पर हर वक्त एहसान जतलाएगी कि मैंने तेरी खातिर ये किया और वो किया। तीसरा, हनाना। वो औरत जो पहले शावर पर या पहले शावर की औलाद पर फरीफ्ता हो। तीसरा, हद्दाका। वो औरत है जो हर चीज़ की ख्वाहिश रखे और अपने शावर से मांगे। पांचवा है बराका। वो औरत है जो हर वक्त बनाव संगार में लगी रहे। और छठा है सदाका। वो औरत है जो ज़्यादा बकती रहे। इन 6 किस्म की औरतों से निकाह न करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला बग़ुज़ रखते हैं ज़्यादा बकने वालों और मुँह फुला फुला कर बातें करने वालों से। तो दूसरा आपने याद रखा कि हमारी जो औरत होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? खुश खल्क होनी चाहिए। तीसरा, खूबसूरत औरत से निकाह करिए। औरत खूबसूरत होगी तो किसी और तरफ निगाह नहीं जाएगी, इसलिए निकाह से पहले देख लेना मुस्तहब है। अल्लाह ताला ने जन्नत की हूरों की तारीफ में फरमाया है, खैरातुन हिसान, यानी खुश खल्क और खूबसूरत औरतें और नीची निगाह रखने वाली औरतें। लिहाजा जिस औरत में ये खूबियाँ होंगी वो जन्नत की हूर है। तो तीसरा आपने याद रखा कि औरत खूबसूरत होनी चाहिए। चौथा क्या है? महर थोड़ा हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्दा बीवियाँ वो है जो खूबसूरत हो और उनका महर थोड़ा हो। और फरमाया कि औरत में ज़्यादा बरकत वाली औरत वो है जिसका महर कम हो। जिस तरह औरत की जानिब से महर में ज़्यादती का होना मकरूह है, इसी तरह मर्द का औरत के माल का हाल दरियाफ़त करना और इससे माल हासिल करना भी बुरा है। माल की खातिर औरत से निकाह न करना चाहिए। हज़रत सुफियान सौरी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जब कोई आदमी निकाह करे और ये पूछे कि औरत के पास क्या है, कितना माल है, तो जान लो कि वो चोर है। और जब मर्द कुछ तोहफा ससुराल में भेजे तो ये नियत ना करे कि इनके यहाँ से इसके बदले में ज़्यादा मिले। इसी तरह लड़की वाले ये नियत ना करे कि लड़के वालों के वहाँ से ज़्यादा मिले। ये नियत ख़राब है। बाकी रहा हदिया भेजना, तो ये दोस्ती का सबब होता है। हज़रत का फरमान है, यानी एक दूसरे को हदिया देते रहो, बाहम मोहब्बत होगी। तो चौथा आपने याद रखा कि औरत जो है उसका महर कम होना चाहिए, वो महर की डिमांड ना करे। और पांचवा क्या है? औरत बांझ ना हो। अगर इसका बांझ होना मालूम हो जाए तो इससे निकाह न करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरत से निकाह करो जिससे औलाद होती हो और शौहर से मोहब्बत रखती हो। तो छठा क्या है? औरत कुंवारी हो,
کنواری ہونے سے شوہر کو عورت کے ساتھ محبت کامل ہو جاتی ہے۔ اور ساتواں کیا ہے؟ عورت حسب نسب والی ہو، یعنی ایسے خاندان والی ہو جس میں دیانت اور نیک بختی پائی جائے، کیونکہ ایسے خاندان کی عورت اپنے اولاد کی اچھی تربیت کر سکتی ہے، کم ظرف خاندان کی عورت نہیں کر سکتی۔ تو محترم سامعین، میں نے آپ لوگوں کو یہ 7 چیزیں بتائی ہے۔ جو بھی مرد حضرات میرے اس ویڈیو کو سن رہے ہیں وہ ان 7 چیزوں کا خیال رکھے اور اس کے بعد کسی بھی عورت کا انتخاب کرے۔ شکریہ۔